हेलो जी, कैसे हैं आप सब। लो जी, आज हो गई है भाई की बारात चढ़ने की तैयारी। तो यहाँ पर दोपहर में हूँ क्योंकि बारात काफ़ी दूर जानी थी, तो यहाँ पर आरता किया जा रहा है। इसी तरह से आरता किया जाता है, आप देख सकते हैं। औरतें आपको दिखाई नहीं दे रही होगी क्योंकि बहुत जल्दी किया गया था सब कुछ। बारात बहुत ज़्यादा दूर जानी थी, 300 किलोमीटर 250 किलोमीटर दूर जानी थी, तो 3 साढ़े 3 घंटे का सफ़र था। तो दोपहर के समय ही 3:30 बजे के करीबन ही, क्योंकि निकासी मतलब बारात का स्थान हो गया था स्टार्ट। तो यहाँ पर आरता वगैरह मैंने किया और उसके बाद मामा जी उठाते हैं लड़के को, इसी तरह से उठाते थे, आप देख सकते हैं। उसके बाद कुछ इस तरह से पंडित जी आते हैं और हर किसी की अलग अलग रस्म होती है। पंडित जी वगैरह यूपी हरियाणा में तो सेम ही होता है, मैंने कई शादी वगैरह देखी हैं। तो यूपी में सेम इसी तरह से ही होता है। मंडप इस पर बैठाया जाता है और फिर लड़के को ये पहनाया जाता है। और उसके बाद उनके जिया जी होते हैं जो लड़के के, तो वो माला वगैरह पहनाते हैं। कुछ लोग फूलों की माला पहनाते हैं, आजकल सोने की भी पहनाने लग गए, मतलब चैन वगैरह। लेकिन यहाँ पर पैसों की माला चढ़ाई गई थी और उसके बाद ये लड़के का ये क्या बोलते सेहरा सेहरा बांधते हैं। जीजा जी का ही हक होता है। लेकिन हमारे जो थे, मेरे भाई के 5 जिया जी थे और 3 उनके ताऊ के, मतलब मेरी ताऊ की बेटियाँ थी। तो टोटल लगाकर 8 थे और एक फूफा जी हैं, आप देख सकते हैं। आज फूफा जी हम सबके बीच में नहीं हैं। शादी की वीडियो पहले की है, तो आज मतलब इनको गए हुए 1 साल हो गया है, वो भी हमसे बिछुड़ गए हैं। तो आप देख सकते हैं इनमें तो माला पहना रहे थे। 2 ही जिया जी पहुँच पाए थे टाइम पर, क्योंकि सब कुछ बहुत जल्दी जल्दी किया गया था और सभी अपने अपने काम में व्यस्त थे। कुछ गए हुए थे गाड़ी सजवाने के लिए, तो कुछ रेडी होने के लिए गए हुए थे, मतलब सब अपना अपने काम में लगे थे। और ताऊ जी ने इतना जल्दी किया सब कुछ, कोई है वो कर लो, जिनका सुगन होता है नेक सबको मिल जाएगा, सुगन था। तो बड़े वाले 2 जिया जी थे, वो थे, उन्होंने कर दिया नेक जो होता है। उसके बाद पंडित जी कुछ मंत्र वगैरह पढ़ता है और उसके बाद जीवार वगैरह जैसे पैसे वगैरह की वो फेवार फी क्या बोलते हैं वो किया जाता है। और उसके बाद जस्ट घोड़ी पर बैठा दिया जाता है दूल्हे को। तो इसी तरह से बारात का प्रस्थान यहाँ पर होता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ना तो कोई औरतें बैठी हुई हैं, बहुत कम मात्रा में आदमी आपको दिखाई दे रहे होंगे, रिश्तेदार आए हुए थे बस। तो ये घर घर के ही आदमी आए हुए थे। सब कुछ इतना जल्दी किया गया था, दोपहर 4:30 4 बजे के टाइम, 4 बजे तो बारात का प्रस्थान हो चुका था और वहाँ पर हम जाकर 7 सवा 7 बजे के करीबन पहुँचे थे। और तो लेट हो जाता। वहाँ पर जो लड़की वाले थे वो आर्य समाजी थे, वो सब कुछ मतलब जो भाभी के मायके में था वो सब कुछ आर्य समाजी के अकॉर्डिंग टाइम टू टाइम चीज़ें करते थे। तो मेरे ताऊ जी कहता था कि हमें कुछ भी चीज़ें कहवानी नहीं है, कि हर टाइम टू टाइम हमें पहुंचना है, सब कुछ टाइम टू टाइम करना है। तो ये मेरे ताऊ जी आपको देख सकते हैं यहाँ पर नेक वगैरह दे रहे थे, जैसे इन्होंने लिफाफे वगैरह ही पैक करवा रखे थे, तो सभी को बराबर नेक दिया गया था। यहाँ पर जैसे 5 हमारे हैं, मतलब 5 जिया जी और 3 जिया जी, मतलब ताऊ जी की लड़कियां हैं, तो टोटल हम 8 बहनें हैं और एक फूफा जी हैं, तो 9 की 9 सेम मतलब वो किया गया था। और ये हमारी दादी जी है, दादी की बहन है, मेरी दादी एक्सपायर हो गई थी तो नहीं थी शादी में। और ये गांव के कुछ लोग आए हुए थे, ये बुआ जी वगैरह, मतलब कुछ लोग रेडी हो चुके थे और कुछ लोग रेडी नहीं हुए थे। और गर्मी काफ़ी ज़्यादा थी, तो धीरे धीरे औरतें भी आना स्टार्ट हो गई थी। जो हमारी पड़ोस की हैं वो सभी आ गई थी, धीरे धीरे लोग आना स्टार्ट हो गए थे। जैसे जैसे टाइम बढ़ता है, जैसे टाइम दे रखा था लोगों को उस टाइम पर आ जाते हैं, लेकिन सब कुछ बहुत जल्दी हो रहा था, इसी वजह से लोग लेट हो रहे थे। और हम रेडी हो रहे थे अंदर, और यहाँ पर लाइट काफ़ी, मतलब गर्मी इतनी ज़्यादा थी, तो मतलब बहुत दिक्कत हो रही थी। गर्मी के मौसम में वैसे शादी नहीं करनी चाहिए, मैं तो कहती हूँ गर्मी के मौसम में शादी किसी को भी नहीं करनी चाहिए। अप्रैल माह में था, अब 16 अप्रैल को बारात का प्रस्थान हुआ था, तो इतनी गर्मी थी उस दिन, इतनी गर्मी थी कुछ भी नहीं बता सकते। और तो यहाँ पर इस तरह से सब कुछ लगन लगन टिक्का वगैरह हो गया था। तो इसी तरह से होती है हरियाणा की शादी विवाह की रिवाज। अगर आप हरियाणा से हैं तो आपको ज़रूर पता होगा, अगर आप दूसरे मतलब डिस्ट्रिक्ट या स्टेट से बिलोंग करते हैं तो भी आप इस शादी का एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको बिल्कुल भी रौनक दिखाई नहीं दे रही होगी, क्योंकि टाइम ही ऐसा था, मतलब ऐसा लग रहा था रौनक तो थी नहीं, लोग आए हुए नहीं थे। बाद में इतनी ज़्यादा भीड़ हो गई थी, क्योंकि जो हम 5 बहनें, तो हमारे ससुराल वालों से इतने इतने लोग आए हुए थे और सभी इतने खुश थे, क्योंकि एक साला होता है ना, कहते हैं ना एक साला, सबसे छोटा साला होता है। तो जिया लोग सबसे ज़्यादा खुश होते हैं, जीजा जी होते हैं वो सबसे ज़्यादा खुश होते हैं।
हर कोई इतना खुश था कि डांस करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, और ज़्यादा करके सपने धरे के धरे रह गए। क्योंकि लड़कियां सोच रही थी हम डांस करें, लड़के सोच रहे थे हम डांस करें। तो इसी तरह से यहाँ पर डीजे था, आगे डीजे नहीं किया था, आगे वहाँ पर मतलब सिटी था, तो वहाँ पर जो बैंड बाजा और ढोल वगैरह होती वो चीज़ें थी, जिसकी वजह से गांव के लोग डीजे पर डांस ज़्यादा करते हैं, तो उन चीज़ों पर डांस नहीं करते हैं। ये भाभी जी है मेरी, ताऊ के बेटे की बहू एक ही है, मतलब एक ताऊ जी के बेटा है, एक मेरे भाई, दो ही हैं ये। तो इनकी जब शादी हुई थी तो हम सारी बहनें कवारी थी, बस एक बड़ी दीदी की शादी हुई थी और एक ताऊ जी की बड़ी बेटी की शादी हुई थी, मतलब दो ही थे। तो उस समय पर किसी का मतलब शौक पूरे नहीं हुए थे, और सब जी आज यही सोच रहे थे कि अब शौक पूरे होंगे हमारे, अब तो खूब डांस करेंगे। वैसे लगन पे और बनवारे पे खूब मस्ती हो चुकी थी, फिर भी बारात का तो मतलब एक अलग ही मज़ा होता है। तो सभी बड़े चाव कर रहे थे, तो आगे दिखाती हूँ क्या क्या होता है। तो यहाँ पर एक सुगन होता है नाई का, तो हमारे यहाँ पर डानी है, तो यहाँ पर नाई नहीं था, तो चाचा जी को ही खड़ा कर दिया गया था। ऐसा मैंने बिहार में भी शादियों में देखा है, तो हर जगह की अलग अलग रिवाज होती है। उसके बाद बस लड़के को कुर्सी के ऊपर बैठा दिया जाता है, और यहाँ पर जो बड़ी बड़ी औरतें होती हैं स्टार्टिंग में मतलब वार फेरी बोलते हैं इसको, वो करते हैं, पैसे देते हैं दूल्हे को। जुहारी बोलते हैं हमारे यहाँ पर, हरियाणा में जुहारी बोलते हैं, आपके क्या बोलते हैं वो भी ज़रूर बताना। तो ये ताई जी थी, और ये हमारे घरों में ताई जी मतलब जैसे ही सब औरतें कर रही थी। फिर दूसरी जैसे गांव की औरतें अभी आई नहीं थी, तो हमारी जस्ट ढाणी की औरतें आई हुई थी, कोई नहीं आया था अभी। लेट जब स्टार्ट हो जाएगा, बारात का प्रस्थान आना स्टार्ट हो जाएगा, उसके बाद लोग आए हुए थे, काफ़ी भीड़ हो गई थी। बाद में आप देखना धीरे धीरे लोग, जैसे डीजे बजता है उसके बाद डीजे लेट हो गया था, क्योंकि पता नहीं उसको टाइम 4:30 के दिया गया था, और ये मतलब अभी 3:45 4:15 का टाइम था, नहीं आया था। अगर डीजे की आवाज़ सुनकर ही लोग इकट्ठा होना स्टार्ट होते हैं। तो ये मेरी भाभी जी आप देख सकते हैं, और ये मैं हूँ आप देख सकते हैं। मेरा बेटा कितना क्यूट सा है। ये मेरी मौसी जी हैं, और ये साड़ी वाली है ये मेरी बुआ जी है, मेरी एक ही बुआ जी है। और ये मेरी मम्मी है, आप देख सकते हैं मेरी मम्मी। मेरे पापा जी आपको दिखाई नहीं दे रहे होंगे, क्योंकि एक्चुअली में मेरे पापा जी नहीं थे। उसकी स्टोरी मैं आपको ज़रूर बताऊंगी, कितना मतलब हमने वो किया है, मेरे पापा जी कैसे एक्सपायर हो गए थे, सब कुछ आपको मैं बताऊंगी कभी डिटेल में। तो पापा जी के बिना मतलब बहुत ज़्यादा सुनसान था। मेरे पापा को बहुत शौक था कि बेटे की, हर किसी का होता है कि एक बेटा होता है ना, जैसे 5 लड़कियों पर एक लड़का होता है, आप समझ सकते हैं कितना इंसान मतलब कितने सपने बनाता होगा। लेकिन उन्होंने वो सपने ना तो उनके पूरे हो पाए थे, और ना ही मतलब उन्होंने ये सपने पूरे किए, जिसकी वजह से कुछ लोग को आप देख रहे होंगे मतलब चेहरों पर इतनी मुस्कान नहीं है, कहीं ना कहीं मतलब वो है। ये मेरे भाई के दोस्त आए हुए थे दिल्ली से, क्योंकि मेरे भाई दिल्ली पड़ा हुआ था, तो कुछ दोस्त आए थे, ज़्यादा कर नहीं आए, 3-4 दोस्त ही आए थे। क्योंकि हमारी रिश्तेदारी इतनी लंबी है, तो बड़े भाई ने मना कर दिया था कि ज़्यादा लोगों को मत बुलाना, लड़ाई वगैरह हो सकती है। तो ये ताई जी थी, ताई जी ने गोद ले ली थी। वैसे बड़ों को गोद देते हैं, माँ जी, माँ की बहन थी, वो मना कर रही थी रहने दो, मैं नहीं ले पाऊँगी, क्योंकि ज़्यादा बूढ़ी हो गई थी, इसी वजह से ताई जी ने ले ली थी। और ये मेरे भाई मम्मी की पैर में धो खा रहा है, और ये मेरे हस्बैंड आप देख सकते हैं कि जस्ट अभी आए थे, माला के समय नहीं थे ये, फिर बाद में जैसे माला डलती है तो बाद में हाथ लगाते हैं, बाहर एक बार नेक करवा देते हैं इनका। ये मेरी बुआ की बेटी है, ये है मेरे बड़े भाई ताऊ जी के लड़के, और ये भतीजा है एक, और एक बहन का बेटा है, काफ़ी बड़े बड़े हो रहे हैं। ये मेरी बड़ी दीदी है। तो आपको कुछ वीडियो में मतलब ऐसे क्लियरिटी नहीं आ रही होगी, क्योंकि क्लियरिटी इसलिए नहीं आ रही, कन्वर्ट कर कर क्या है, मैं लैपटॉप से एडिटिंग नहीं करती, फ़ोन से एडिटिंग करती हूँ, तो इससे हो जाता है, क्योंकि ये वीडियो मतलब हाई क्वालिटी वो चाहिए इसमें। ये मेरी ताऊ जी की बेटियां हैं, ये तीनों हैं, मतलब ये भाभी जी है, ये बीच वाली बेटी है, ये बच्चे हैं, सभी बच्चे, पार्टी आ गई थी, और बच्चे भी हमारे काफ़ी ज़्यादा थे। तो आप देख सकते हैं शादी में इतनी ज़्यादा रौनक होती है। हमारे घर में सबसे ज़्यादा रौनक इसलिए होती है, जहाँ पर बहन बेटियाँ ज़्यादा होती है, तो उस घर में रौनक तो डेफिनेटली ज़्यादा होती है। तो कुछ लोग कहते हैं ना एक लोग रखे, एक बेटा एक बेटी होनी चाहिए, मतलब ऐसे नहीं, आज के ज़माने में एक बेटा एक बेटी भी ज़रूर होना चाहिए, मतलब 2 बच्चे तो ज़रूर होने चाहिए। कुछ लोग एक बच्चा ही करके आगे रिश्तेदारी नहीं बढ़ पाती,
रिलेशन ही नहीं हो पाते। तो उसके बाद जस्ट भाई बाहर चला गया था और माँ का मतलब दूध पिलाने का एक नेक किया जाता है, तो वो नेक कर रहा था दादी जी का। और आगे जैसे ही अभी थोड़ा सा खुश थे लोग, लेकिन अभी डीजे नहीं आया था तो फिर हर कोई मायूस हो जाएंगे। आप देखना बाहर जाएंगे तब, क्योंकि डीजे आने में थोड़ी सी लेट हो रही थी और सभी नाच डांस करने के लिए मतलब रेडी हो रहे थे। लेकिन जैसे ही कहा कि डीजे नहीं आया और ताऊ जी जल्दी कर रहे थे, बस चलो बिना डीजे ही चलो, बिना डीजे चलो, तो हर किसी का मुँह लटक गया था, आप देख सकते हैं। तो बाहर घोड़ी पर भाई को बैठा दिया गया था और औरतें देख सकते हैं धीरे धीरे बढ़ रही हैं। डीजे नहीं आया था और बिना डीजे के बारात तो कैसी बारात, ढोल डीजे बिना बारात तो कैसी बारात कह सकते हैं ना आप। लगन में, बनवारे में, चाक में, भात में खूब ज़्यादा रौनक हो चुकी थी, लेकिन अब निकासी बिल्कुल सुनसान जैसे होता है ना, हर कोई मायूस था, किसी के चेहरे पर रौनक नहीं दिखाई दे रही होगी और कोई नहीं हंस रहा था। आप देख सकते हैं हंस क्यों नहीं रहे थे, हर किसी ने प्लान बना रखी थी, डांस करेंगे, पैसे उड़ाएंगे। हर जिया जी और हर दीदी मतलब एक चाव से भरे हुए थे, आप देख सकते हैं। तो अभी जस्ट आया नहीं था डीजे, अभी आने वाला है, बस अब आगे चलेंगे तो आ जाएगा। लेकिन आधी बारात निकल चुकी थी आप कह सकते हैं, क्योंकि हमारी छोटी सी डानी है, ज़्यादा दूर बारात नहीं जाती है, तो थोड़ी दूर जाती है। मंदिर जो होता है, मंदिर के बाद बैठा दिया जाता है दूल्हे को, मंदिर में एक बार दर्शन करवाने के बाद। अभी सभी इंतज़ार कर रहे थे डीजे कहाँ है, डीजे कहाँ है, कहाँ है, बस सभी यही देख रहे थे, लेकिन डीजे नहीं आया था। तो सब आपस में ऐसे ही एक दूसरे के मुंह की तरफ ताक रहे थे, क्या हो गया, क्या होगा। और ताऊ जी जल्दी जल्दी मचा रहे थे। तो अब देखते हैं आगे आगे कोने पर पहुंचेंगे तब जाकर डीजे आएगा। अब आया है डीजे और सभी बहनें दौड़ी चली आ रही हैं डांस करने के लिए। और यहाँ पर आरता मैं कर रही थी, लेकिन आरती की थाली पकड़ने वाला भी कोई नहीं मिल रहा था। हर किसी को डांस करने का शौक चढ़ा हुआ था, आरती की थाली करने वाला कोई नहीं मिल रहा था। तो मैंने अपनी बूढ़ी बुआ जी को पकड़ा दी आरती की थाली और लग गई हम डांस करने। आप देख सकते हैं चारों बहनें, और जस्ट अभी मैं थाली देने के लिए किसी को ढूंढ रही थी और अब मैं आ जाऊँगी, आप देखेंगे। तो ये मेरी चारों बहनें हैं और मैं अभी थाली देकर आ गई हूँ। तो जस्ट अभी मैं भी आ गई हूँ, आप देख सकते हैं। और पांचों बहनों ने मिलकर खूब मस्ती की। ताऊ जी वाली बेटियां नहीं डांस करती, क्योंकि वो शहर में रहती हैं, तो ये डीजे वगैरह पर कम डांस होता है, ढोल पर कर लेती हैं। लगन वाले दिन कर लिया था ढोल पर अच्छा डांस उन्होंने, लेकिन इस पर नहीं किया। और कुछ गर्मी भी ज़्यादा थी जिसकी वजह से भी नहीं किया। तो आप पीछे देख सकते हैं कितनी सारी भीड़ लग गई ही है, लोग धीरे धीरे बढ़ते ही जा रहे हैं और हम रुकने का नाम भी नहीं ले रहे। स्टार्टिंग हमने की थी और हर कोई बस इंतज़ार कर रहा था कि कब डांस करे। तो अब मैं ज़्यादा बक बक नहीं करती हूँ और यहाँ पर एक म्यूजिक लगा देती हूँ, तो आप डांस का एंजॉय कीजिएगा। तो यहाँ पर मैं म्यूजिक मतलब जो सॉन्ग है वो नहीं लगा सकती, क्योंकि आप सभी को पता है कॉपीराइट आ सकता है। और भाई जल्दी जल्दी कह रहा है डीजे को आगे निकालने के लिए, हमें बड़ा गुस्सा आ रहा था, क्योंकि यार एक भाई और फिर बस डीजे रुक नहीं रहा, तो बड़ा दुख हो जाता है ना। और काफ़ी टाइम था हम सभी बहनें चलते हुए डीजे के साथ भी नाच रहे थे, देख सकते हैं आप। आगे देखना, अभी जस्ट कोने से मुड़ चुके हैं और अभी सब सोच रहे थे बस अब तो मंदिर के पास पहुंचने वाले हैं, जिसको डांस करना है वो कर लो, अदरवाइज फिर नंबर नहीं आने वाला। तो यहाँ पर देख सकते हैं हर कोई डांस कर रहा था, हर कोई। ये मेरी डांस जो मेरे गांव की हैं औरतें हैं, भाभी लगती हैं हमारी, वो सभी। और ये कुछ जिया जी के साथ उनके दोस्त वगैरह आए हुए थे, तो ये बीच में डांस कर रहे थे। तो ये मतलब देखो पैसे किस तरह से उड़ा रहे थे, वैसे नहीं उड़ाने चाहिए। तो लड़के और लड़कियाँ सब बीच में हो जाते हैं तो थोड़ा सा मतलब अजीब लगता है, तो जिसकी वजह से हम फिर दूर हो गए थे। ये डांस कर रहे थे तब हम दूर हो गए थे। तो आप देख सकते हैं हर कोई डांस कर रहा था, सभी बहनें, जीजी, जिया जी वगैरह। और कुछ जिया जी तो बेचारे चुपचाप ही खड़े रह गए थे, सोच रहे थे कि करें या ना करें, क्योंकि इतनी भीड़ थी, कहीं लड़ाई वगैरह ना हो जाए, तो आप सभी समझ सकते हैं। और इतनी सारी औरतें इकट्ठा हो गई थी, आप देख सकते हैं। और हमारे जो पड़ोस की बहुत सारी औरतें थी, वो तो ये कहती ही रह गई कि ये तो मौका ही नहीं देते किसी को डांस करने का, क्योंकि हमारे नाचने वालों की कमी नहीं थी। कहीं कहीं होता है ना, बिल्कुल रौनक नहीं होती डांस करने में। तो हमारे यहाँ पर इतनी मतलब
कंपटीशन सा लगा हुआ था कि कोई रुकने को ही तैयार नहीं था। हर कोई, देख सकते हैं आप, पीछे तक भी लोग डांस कर रहे थे। भाभी जी है वो, देखो आप, पीछे कर रही है डांस, क्योंकि एक देवर होता है, एक भाई होता है, तो हर किसी को शौक होता है। तो यहाँ पर हर कोई सोच रहा था, पसीने वगैरह कोई भी नहीं देख रहा था कि मेकअप का क्या होगा। हमने तो बिल्कुल भी नहीं देखा। एक भाई है, बार बार में शादी नहीं होती, बस यही सोच रहे थे। और फिर इतना बुरा हाल हुआ था मेकअप का, तो बस गाड़ी में ही दोबारा हमने मेकअप किया था, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा थी, पसीने ही पसीने आ गए थे। तो यहाँ पर मेरे को रोक दिया गया था कि आप दूर हो जाओ, क्योंकि जेंट्स थे, तो जेंट्स के बीच में लेडीज अच्छा नहीं लगता। थोड़ा सा फ्लोर वगैरह होता है तो मान लेते हैं। यहाँ पर रेत भी काफ़ी ज़्यादा था, और मेरी साड़ी इतनी ज़्यादा हैवी थी, लेकिन इसका पल्लू अच्छे से सेट नहीं किया गया था, जिसकी वजह से मतलब दिक्कत आ रही थी। तो यहाँ पर आप पीछे तक देख सकते हैं, पीछे तक कितनी ज़्यादा औरतें ही औरतें आपको दिखाई दे रही हैं। बहुत सारे लोग आ गए थे, और बस अब जस्ट हम मंदिर में पहुंचने वाले हैं। डीजे नहीं रुक रहा था, और अब आगे मैं दिखाऊंगी अपने हस्बैंड का डांस। तो बने रहना वीडियो में, और वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाना जी। तो आप देख सकते हैं ये आ गए मेरे हस्बैंड, और ये मतलब मेरे ठाणे की सभी जो मेरी भाभी लोग हैं ना, वो सभी मतलब इनसे मजाक करते, सभी जानते हैं इनको, मतलब पहले से भी आते जाते थे मतलब, तो इनको जानते, तो सभी इनके साथ डांस कर रहे थे। और कोई भी मतलब, और जो भी जेंट्स आ जाते थे तो रुक जाते थे, लेकिन मेरे हस्बैंड के साथ सभी डांस कर रहे थे। और जिया जी को इतना नहीं जानते, इसको ज़्यादा जानते, तो इसके साथ अच्छे से कर लेते हैं। तो ये भी अच्छे से कर रहे थे सभी के साथ, देख सकते हैं आप। कैसा लगा आपको मेरे हस्बैंड का डांस, ज़रूर बताइएगा, और मेरा डांस कैसा लगा ये भी बताइएगा। तो यहाँ पर एक पार्टी थी बड़े वाले जिया जी के यहाँ से, और एक पार्टी थी हमारे यहाँ से। तो सभी मतलब कंपटीशन कर रही थी कि कौन ज़्यादा नाचे। तो आप देख सकते हैं 2 जगह के लोग हो जाते हैं, तो फिर आपस में अनबन सी हो जाती है। तो ये छोटा सा मतलब जो दिखाई दे रहा है कुर्ते पजामे, ये पैसे फेंक रहा है, ये मेरे चाचा जी लगते हैं, मतलब घरों में ही हैं, यहीं से गए थे बारात से हमारे। तो ये पैसे बिखेर रहे हैं। तो हस्बैंड जो लोग थे वो काफ़ी सारे पैसे लेकर गए थे कि उड़ाने के लिए, आप देख सकते हैं। लेकिन लक्ष्मी जो होती है ना, उड़ानी नहीं चाहिए। और ख़ास तौर पे जब आप डांस कर रहे हो तो इस तरह से पैसे बिखेरते हैं ना, तो लोग, छोटे बच्चे होते हैं ना, पैसे बीनने के लिए आप देख सकते हैं पैरों के नीचे आते हैं, और फिर हमें गुस्सा आता है। भाई बच्चे क्या होते हैं, बच्चों को तो पैसे दिखाई दे जाएं, बस उनके लिए तो सब कुछ पैसे होते हैं। और यहाँ पर मेरी मम्मी भी डांस करने लग गई थी। मेरी मम्मी थोड़ा सा इमोशनल हो रही थी। मेरी मम्मी मतलब बस यूं ही कर रही थी, आप कह सकते हैं। डांस करने का बिल्कुल भी मन नहीं था, लेकिन बेटा है, और मतलब अपने मतलब मम्मी को ये पकड़ कर लेकर आ गए थे मेरे हस्बैंड, बस उसको खुश करने के लिए, आप कह सकते हैं। तो वैसे सब इमोशनल हो गए थे। अभी जस्ट इमोशनल क्यों हुए थे वो भी बता दूंगी मैं आपको। अभी जस्ट मंदिर में गए थे, और मंदिर में हम क्या हुआ था, पापा जी की जो तस्वीर होती है ना, उसके सामने भाई ने खाना, मतलब जैसे होता है ना, कहीं जाते हैं तो अपने जो बड़े लोग होते हैं उनका आशीर्वाद लेकर चलना चाहिए, तो वो चीज़ें भूल गए थे, और न जाने क्या अनहोनी हो जाती। लेकिन टाइम पे सब कुछ याद आ गया, और सब कुछ ठीक गया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरी बहन के साथ ही डांस कर रहे थे, फिर मैं आ गई थी, और हम सभी बहनें मिलकर डांस कर रहे थे, तो आप देख सकते हैं। फिर हम जैसे ही जस्ट मंदिर में गए, तो वो मंदिर में तब भी डीजे पर लोगों ने काफ़ी डांस किया था, लेकिन उसकी वीडियो नहीं बन पाई थी, क्योंकि जो फ़ोटोग्राफ़र था, हमने फ़ोन में वीडियो नहीं बनाई थी, जो फ़ोटोग्राफ़र था वो मतलब उसमें चला गया था, मंदिर की वीडियो बनाने के लिए चला गया था। तो आप देख सकते हैं सभी बारात जाने के लिए रेडी हैं, और हम बहुत सारी औरतें बारात में गए थे, सभी बहनें गए थे बारात में। और यहाँ पर बड़े वाले जिया जी और ये बड़ी वाली दीदी है, आप देख सकते हैं डांस कर रहे हैं।